Hello friends, today I am going to take the numerical section of Coulomb's law. Coulomb's law के numerical section पे आज डिस्कशन करेंगे। तो numerical से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला numerical जो है स्टार्ट करते हैं, दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का मास है 2 kg और दूसरे पार्टिकल का मास है 4 kg। ठीक है, एक पार्टिकल का चार्ज है Q1 जो है, एक पार्टिकल का चार्ज है Q1, दूसरे पार्टिकल पे चार्ज है Q2, दोनों पॉजिटिव है। बोला गया ये दोनों चार्जेस मिलके एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, ये दोनों चार्जेस मिलके एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं। दीज चार्जेस क्रिएट्स अ सिस्टम, एक सिस्टम बना लिया। क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूं, बोला गया इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम क्या है? रेस्ट पे है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम इज इक्वल टू t, इट इज रिलैक्स्ड, सिस्टम रिलैक्स्ड हो गया। देन पार्टिकल m2 has velocity 10 meter per second, 10 meter per second. Then find the velocity of particle 1. क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन बोला कि दो पार्टिकल है मास m1 और m2 का, दो पार्टिकल है मास m1 और m2 का, दोनों पे चार्ज है Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। इनिशियली जो सिस्टम है वो क्या चीज में है? रेस्ट में है। आफ्टर टाइम t के बाद ये सिस्टम जो है रिलैक्स्ड हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो गया। अब जो रिलीज्ड हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये सिस्टम क्या हो गया? रिलीज कर दिया गया, इसको रिलीज कर दिया गया। देन पार्टिकल m2 का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले समझिए कि इस पे वेलोसिटी आ क्यों रहा है। वेलोसिटी क्यों आएगा? दोनों चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस हो, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हो, देन रिपल्सन, तो ये इधर की ओर जाएगा। तो इसमें जो वेलोसिटी है, मान लो इसका वेलोसिटी है v2, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। बोला व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1? पार्टिकल 1 किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर जाएगा, और इसका वेलोसिटी क्या होगा यही हमें निकालना है पूरे क्वेश्चन में। तो इस बात को हम समझते हैं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम यहाँ पे बड़ बना लेते हैं थोड़ा सा। ये सिस्टम है m1 मास का विद m2 मास। इस पे फोर्स Q, ये Q2 है, ये Q1 है। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? F21। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? F12। F12 का वैल्यू मैग्नीट्यूड F21 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अलग अलग पार्टिकल पे लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब किस चीज को फॉलो कर रहा है? न्यूटन के तीसरे लॉ को। मतलब ये क्या है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। पहला शर्त है फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो फोर्स हो दो डिफरेंट पार्टिकल पे काम करे, दो डिफरेंट पार्टिकल है। दूसरा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम है। तीसरा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये कौन सा पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। सबसे पहली बात, ये कैसा है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। F0 नेट कितना हो जाएगा? 0 होगा। जितना ये उतना ये, डायरेक्शन अपोजिट, F नेट 0। F नेट 0 है तो मोमेंटम क्या होना चाहिए? मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। मोमेंटम अगर कंजर्व होना चाहिए, इसका मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के बराबर।
इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियली सिस्टम क्या चीज में है, रेस्ट में है। इनिशियल मोमेंटम कितना, 0। फाइनल मोमेंटम ये एक्स एक्सिस से इधर की ओर है, निगेटिव लेंगे, -m1v1 प्लस m2v2 मीन्स m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। m1 कितना है 2 kg, m2 कितना है, m1 कितना, v1 कितना है नहीं पता है, m2 कितना है 4 kg, v2 कितना है 10, v1 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में एक सिस्टम दिया था जिसमें 2 चार्जेस थे। बोला गया कि दोनों चार्जेस इनिशियली रेस्ट में हैं, ठीक है। अब दोनों को रिलीज किया गया, मतलब दोनों पे फोर्स लगना शुरू हो गया, कूलम्बियन फोर्स लगना शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाने लग गए। तो जो दूसरा चार्ज था वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गया, तो पहला चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमने मोमेंटम को कंजर्व कर लिया और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो हमने बेसिकली क्या किया, कूलम्ब्स लॉ तो है लेकिन हमने इसमें मोमेंटम अप्लाई कर दिया। तो हमने मैकेनिक्स अप्लाई किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि आप एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ को रिलेट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम अप्रोच जो है, प्रॉब्लमेटिक अप्रोच जो है वो उसको डेवलप कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, मिनिमम पॉसिबल फोर्स लिख देता हूं, मिनिमम थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और पूछा गया बहुत एग्जाम में। तो मिनिमम 2 चार्जेस के बीच के फोर्स की बात की। 2 चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्बियन फोर्स लगता है। मतलब कूलम्बियन फोर्स की बात कर दी तो हम आंख बंद करके पहले कूलम्बियन फोर्स को लिख देते हैं, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसमें फिक्स क्या क्या चीजें हैं, डिस्टेंस यूनिट है, मतलब r का वैल्यू 1 आपको दिया है, ये डाटा जो है फिक्स है, ये जो है ये फिक्स है, ये फिक्स है। k का वैल्यू मीडियम के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। तो f मिनिमम होने के लिए क्या f जो है वो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर f का वैल्यू मिनिमम मुझे निकालना होगा तो Q1 इंटू Q2 क्या होगा, मिनिमम निकालना होगा, मतलब Q1 भी मिनिमम होना चाहिए और Q2 भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कहां पे है, दुनिया में द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द यूनिवर्स कौन सा चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्वार्क्स की बात करते हैं लेकिन क्वार्क्स इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल द टाइम्स, ठीक है। तो अभी हम किसको लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दुनिया में सबसे छोटा चार्ज। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फिर से, जिन्होंने स्मॉलेस्ट चार्ज इन यूनिवर्स कौन सा माना गया है अभी तक, कौन सा एक्सेप्टेबल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब E, मतलब इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q1 का वैल्यू कितना हम मुझे लेना होगा, E कूलम, Q2 का वैल्यू भी E कूलम। तो F मिनिमम कितना हो जाएगा, K इंटू E बाई 1 का स्क्वायर, मतलब KE स्क्वायर। F मिनिमम इज इक्वल टू KE स्क्वायर, यूनिट डाल देते हैं न्यूटन। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, स्मॉलेस्ट, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस। और बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपसे चार्ज की प्रॉपर्टी को रिपीट किया जाएगा, आपसे देखा जाएगा, आपसे ये एनालाइज किया जाएगा कि आपको चार्ज की प्रॉपर्टी पता है कि नहीं पता है।
अगर पता है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन सॉल्व कर पाना। तो जिन्होंने चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है अच्छे से, जिन्होंने कूलम्स लॉ अच्छे से नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सेक्शन में आ गए हैं, वो हमारे पिछले वीडियोस पे जा सकते हैं और जितनी बातें कूलम्स लॉ के हिसाब से हो सकती है, जितनी बातें चार्ज की प्रॉपर्टी के हिसाब से हो सकती है, उतनी बातें वहाँ पे वो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। मैं इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपके लिए करता जाऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन है, एक चार्ज है Q1 जो है 2 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है Q2 जो है 4 माइक्रोकूलम का, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। बोला फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच चार्ज। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, मुझे बताना नहीं चाहिए, बट मुझे लो लेवल से स्टार्ट करना है तो मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो हमारे पास कितना चार्ज है? 2 चार्ज है, Q1 और Q2। सिस्टम को फिर से बना लेते हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू कितना है? 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले देखते हैं, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी हमें पता है, सेपरेशन कितना है? 2 मीटर। ये इस पे सबसे पहले इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये चार्ज फोर्स लगाएगा कितना? F(1)2। और इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? F(21). F(1)2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहां पे लिखते हैं। F(1)2 कितना हो जाएगा? K Q1 × Q2/r²। r का वैल्यू कितना है? 2 मीटर है दिया हुआ। F(21) कितना हो जाएगा? K Q1 × Q2/r²। आप गौर से देखिए इसको और इसको, इन दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा भी है कि ये जितना फोर्स से इसको इधर करेगा उतना ही फोर्स से ये इसको भी इधर करेगा। मतलब F(1)2 का वैल्यू F(21) के बराबर हो जाएगा, और जो होगा K Q1 × Q2/r²। ये यहाँ पे कोई मीडियम नहीं दिया है तो उस मीडियम को हम फ्री स्पेस लेके चलेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 × Q2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, यहीं पे कर देना। 4 × 2 8 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि कैंसिल करने में आसानी हो। r² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 मीटर स्क्वायर। कैंसिल करते जाएं, कूलम स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल। 72 4 2 8 9 18 -3 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। इतना फोर्स से ये ये चार्ज इसको इधर करेगा, इतना ही फोर्स से ये चार्ज इसको इधर करेगा, और ये दोनों फोर्स का लाइन क्या होगा? अपोजिट टू ईच अदर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप F(21) को कैसे लिख सकते हो? F(21) का वैल्यू होगा 18 × 10⁻³ i कैप, पॉजिटिव ऑफ x डायरेक्शन i कैप। F(1)2 क्या हो जाएगा? सेम बट माइनस ऑफ i कैप। माइनस साइन देना पड़ेगा, क्योंकि ये किधर की ओर है? अपोजिट ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। शायद +2 लेवल में भी ऐसा नहीं आता, इससे हार्ड ही थोड़ा आता है, बट मैं बताने के लिए थोड़ा मैं बता रहा हूं कि ऐसे आपको करना होगा। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बिल्कुल सिंपल से मैं चल रहा हूँ। पहले मैंने 2 चार्ज लिया, दोनों को स्ट्रेट लाइन पे रखा, ठीक है। अब फिर से चार्ज ले रहा हूँ, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखूंगा, अगली बार फिर से चार्ज लूंगा, उसको स्क्वायर पर रखूंगा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व को स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख भी रहा होगा शायद इक्विलेटरल है। माय ड्राइंग इज नॉट गुड एज यू, सो डोंट वरी। ये यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q। क्वेश्चन में बोला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब L L L, कोई दिक्कत। बोला इस पे, इसको बोलो 0.1, इसको बोलो 0.2, इसको बोलो 0.3। बोला क्वेश्चन में फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज placed at .3 या वर्टिस 3, बोलो जो बोलना है बोलो यार। ये समझ में आ गया कि इस पे मुझे फोर्स निकालना है, इस पे नेट फोर्स कितना है ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये फिगर बनाते हैं, सबसे पहले इस फिगर को बनाते हैं और स्टेप वाइज बिल्कुल मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखो फिगर में ही सॉल्व होगा क्वेश्चन कैसे। यहाँ पे इसको 0.1 हमने बोला है, इसको बोला है 2, इसको बोला है 3। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होगा कि 3 पे सबसे पहले फोर्स कौन लगाएगा। 3 पे सबसे पहले फोर्स लगाएगा ये साइड से L L L। 3 पे जो सबसे पहला फोर्स लगाएगा ये लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों क्या है पॉजिटिव, मतलब रिपल्सन। तो किधर की ओर फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा उसको मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, थोड़ा आसानी होगा आपको भी। जो 3 पे फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इधर की ओर और उसका वैल्यू होगा F(31). कितना होगा F(31). F(31) का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F(31) का मैग्नीट्यूड कितना होगा। F(31) इज इक्वल टू K Q इंटू Q बाय डिस्टेंस कितना है L²। चलिए अब इस थर्ड चार्ट पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा किधर की ओर, लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग, रिपल्सन इधर की ओर। F(32) फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। F(32) का वैल्यू कितना होगा K Q इंटू Q बाय L²। मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। मान लो इसको F बोल दो, इसको भी F बोल दो, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर से आएगा, इधर आएगा, F नेट बोलेंगे। F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर F(31) का स्क्वायर प्लस F(32) का स्क्वायर प्लस 2F(31) इंटू F(32) cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है 1/2 तो करेंगे। इसको बोल दो F(31) को हमने क्या माना है, F मान लिया है, F का स्क्वायर प्लस F(32) को भी F मान लिया है प्लस 2 इंटू F इंटू 1/2, मतलब रूट ओवर 3F² मीन्स रूट ऑफ 3 इंटू F। F का मतलब कितना 3 इंटू F, रूट ओवर 3 इंटू F। F का वैल्यू कितना K Q² बाय L²। तो नेट फोर्स का वैल्यू निकल के जो आ गया उसका वैल्यू कितना हुआ रूट ओवर 3 KQ² बाय L², इतना न्यूटन। KQ² बाय L², तो √3 KQ² बाय L²। चलिए ये तो चीजें हो गई, ये चीज तो यहाँ पे हमने कर ली। अब ये F नेट का डायरेक्शन किधर है, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे काट लेगा दोनों से, 30 डिग्री पे आप देख सकते हो, नहीं तो निकाल के भी देख लो F√3 के साथ एंगल कितना बन रहा है, आराम से निकल के आ जाएगा।
30 डिग्री होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक स्क्वायर आपको दिया है, एक स्क्वायर है, चार्ज है Q Q Q एंड Q अगेन, साइड्स है L L L L। बोला इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर एक बना लेते हैं। तो इससे स्क्वायर बना ले रहे हैं। ये पॉइंट है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। Q Q सॉरी Q Q Q एंड Q, ये 4 चार्जेस रखा है यहाँ पे, सॉरी Q। साइड से L L L एंड L। हमें निकालना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 हमें निकालना है। तो सबसे पहले वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबसे पहले इसमें फोर्स कौन लगाएगा? सबसे पहले फोर्स लगाएगा ये, इससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, कन्वीनियंस होता है हमेशा 1 2 3। 1 स्टार्ट करते हैं, 1 फोर्स लगाएगा इधर से अकॉर्डिंग अलोंग दिस लाइन ऑलवेज, क्योंकि बोला गया है कि कूलम्बियन फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्ज को जोड़ दो और जो लाइन हो रहा है उसके अलोंग ये फोर्स लगाएगा, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स, तो फोर्स इधर लगेगा। ये फोर्स हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का वैल्यू क्या है, इसको यहां पे मैं लिखता हूं, K Q Q बाय ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर राइट एंगल ट्रायंगल L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 2L, रूट ओवर 2L का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, रूट ओवर 2L का स्क्वायर मतलब K Q स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, F ऑफ 3 1 का वैल्यू आ गया। इसके बाद इस पे फोर्स कौन लगाएगा, 2 नंबर किधर की ओर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दोनों पॉजिटिव है किधर की तरफ, इधर की तरफ, कितना F ऑफ 3 2। F ऑफ 3 2 का वैल्यू कितना हो गया, एक तो वैल्यू ये आ गया, F ऑफ 3 2 का वैल्यू कितना हो गया, F ऑफ 3 2 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस पे फोर्स कौन लगाएगा, 4th नंबर किधर की ओर, F ऑफ 3 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 कितना वैल्यू हो गया, K Q स्क्वायर Q इंटू Q बाय डिस्टेंस L स्क्वायर, मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू सेम है तो इसको हम F बोल देते हैं, इसको भी F बोल दें, तो इसको भी, ये भी F है, ये भी F है। ठीक है, और ये कितना है, तो ये हो जाएगा F/2, F/2। अगर ये F है तो ये बाई 2 है, तो F/2 हो गया। ये कितना हो गया, F/2। अब यहाँ पे सॉल्व करना है कि इन तीनों का रिजल्टेंट लेना है। तो अब इन तीनों का रिजल्ट लेना है तो पहले 2 का रिजल्टेंट लेते हैं। तो 2 किसका रिजल्टेंट लें, इन दोनों का लेंगे, इन दोनों का ले ले, कि इन दोनों का ले ले, कि इन दोनों का ले ले, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कितना है, F है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, जब दोनों का वैल्यू इक्वल है तो रिजल्टेंट हमेशा किधर से जाएगा, 45 डिग्री से, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा अलोंग दिस लाइन होगा। F ऑफ 3 1 का वैल्यू है F/2, इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा किधर से जाएगा, इधर से जाएगा। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं, किसका किसका, इसका और इसका। कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे ये दोनों है, ये दोनों कितने पे है, 90 डिग्री पे है ना। तो कितना होता है F ऑफ 3, रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट ले रहे हैं, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, रिजल्टेंट ले रहा हूँ मैं F ऑफ 3 4 का एंड F ऑफ 3 2 का। कितना हो जाएगा, इसको बोल दिए F ऑफ 3, हाँ F ऑफ 3 ड्यू टू 2 and 4 2 4, मतलब तीसरे पे रिजल्टेंट, तीसरे पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है 2 और 4 के कारण जो रिजल्टेंट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर, तो सबका वैल्यू तो F ही है, प्लस 2F इंटू F
cos 90, cos 90 इज व्हाट 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 मतलब रूट ओवर 2f। तो इन दोनों का रिजल्ट जो है, रिजल्टेंट जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलोंग गया है और इसका वैल्यू है रूट ओवर 2f। तो f तीसरे पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, तीसरे पे जो नेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा अलोंग f ऑफ 31 और इसका नेट वैल्यू क्या होगा f ऑफ 31 प्लस f ऑफ 3 ड्यू टू 24। f ऑफ 31 का वैल्यू कितना है f/2 और इसका वैल्यू कितना है रूट ओवर 2f, f प्लस रूट 2f/2 इतना न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। गुनगुन मन करो इसको थोड़ा। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपके पास फिर से एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा है Q Q Q एंड Q। द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज L और इसके सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज रख दिया गया है -Q। सेंटर O है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंटर। सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फिर से मैं फिगर पर को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इस फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। क्लियर होते चले जाओगे। L थोड़ा इससे बड़ा कर लेता हूँ, स्क्वायर है ये। L L L एंड L, Q Q Q Q। इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा है -Q। इस पॉइंट को बोला गया है O। तो अब निकालना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन O। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन O। F नेट ऑन O मुझे निकालना है। कुछ नहीं करते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट मान लेते हैं। जैसे मानते हैं इसको बोलते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले इस पॉइंट O पे, सबसे पहले पॉइंट 0 पे कौन फोर्स लगा रहा होगा 1। तो f ऑफ 01 कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। f ऑफ 01 कितना होगा, f ऑफ 01 पहले किधर की ओर होगा पॉजिटिव निगेटिव, मतलब दोनों अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये इधर की ओर होगा f ऑफ 01, f ऑफ 01 इधर की ओर होगा। ठीक है, उसके बाद f ऑफ 01 का वैल्यू कितना होगा, इसको निकालते हैं k Q इंटू Q बाय दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस को अभी मुझे नहीं पता है, मैं d बोल देता हूँ। ये भी d होगा सिमेट्री से, ये भी d होगा और ये भी d होगा। d का वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, निकाल लेंगे बाय d²। इस पे जो फोर्स लगेगा किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। कितना f ऑफ 02 अट्रैक्टिव ही होगा। f ऑफ 02 का मैग्नीट्यूड कितना k Q Q बाय d²। चलिए ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स, इन पर तीसरे नंबर से f ऑफ 03। f ऑफ 03 किधर की ओर, इधर की ओर f ऑफ 03। f ऑफ 03 का मैग्नीट्यूड k Q Q बाय d²। और f ऑफ 04 किधर की ओर, ये भी अट्रैक्टिव, इधर की ओर f ऑफ 04 k Q Q बाय d²। आप अगर गौर से देखो कि f ऑफ 01 और f ऑफ 03 एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। ये इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, और दोनों का f ऑफ 01 और f ऑफ 03 का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे,
ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। वैसे ही f(02) और f(04) कितना है, दिस वन, f(04) कितना है, दिस वन। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो तो सेम है ना, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स ऑन O क्या हो जाएगा, F नेट ऑन O कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो रहा है, ये इसे कैंसिल कर दे रहा है, ये इसे कैंसिल कर दे रहा है। तो अब बात आती है d² कितना होगा, d की वैल्यू कितना होगी। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 1 4 3 मिला के राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 4d का स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, d स्क्वायर इज इक्वल टू l/√2, d इज इक्वल टू l/√2। d का वैल्यू भी आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, लेकिन d का वैल्यू मैंने निकाल दिया आपके लिए। तो नेट फोर्स इस पे कितना हो रहा है, 0। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, हमें करना वही है, मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, हमें करना वही है, बेसिक क्वेश्चंस को बनाना है और धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर जाना है और पूरा जेई लेवल तक क्वेश्चंस सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। लेकिन बेसिक्स क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हमारे पास हर टाइप के व्यूअर हैं, हर टाइप्स के व्यूअर के लिए हमें हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। वी आर हैविंग अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है LLL, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज है Q। बोला गया कि इसके सेंट्रॉइड पे, कहाँ पे, इसके सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड O है, O पे, इसके सेंट्रॉइड पे हमने एक चार्ज रखा है -Q। कितना चार्ज रखा है, -Q। कहाँ पे रखा है, सेंट्रॉइड पे। तो फाइंड द फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, सॉरी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। हम फिगर में ड्रॉ कर ले रहा हूं। LLL, ये सेंट्रॉइड है, इस सेंट्रॉइड को हमने O बोला है और इस सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है वो Q है, इस सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है वो Q है और यहाँ पे -Q, सॉरी -Q है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी है Q और यहाँ पे भी है Q। इस पॉइंट को 1 पॉइंट बोले, इस पॉइंट को 2 पॉइंट बोले, इस पॉइंट को 3 पॉइंट बोले। तो सबसे पहले पॉइंट 1 पे, इस सेंट्रॉइड पे कुछ बातें हम जान लेते हैं। सेंट्रॉइड से अगर सामने वाले साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मीडियन। तो सेंट्रॉइड से सामने वाले पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, देखो तो मीडियन, मान लो A, इसको बोल दो, एक पॉइंट बोल दो, इस पॉइंट को A बोल दें, तो इसको B बोल दे रहा हूँ मैं और इसको C बोल दे रहा हूँ, थोड़ा बेहतर होगा। इसको M बोल दो। इस पॉइंट से इस सेंट्रॉइड पे फिर से इस सेंट्रॉइड से होते हुए गुजारोगे तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आएगा MN, यहाँ से एक डालोगे परपेंडिकुलर, किधर, यहाँ पे MNP। तो ये पॉइंट हमारा O है सेंट्रॉइड का, यहाँ पे -Q चार्ज है। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है कि ये जो मीडियन है, ये जब सेंट्रॉइड से होकर जाती है तो 2:1 में ये डिवाइड होती है, 2:1 में ये डिवाइड होती है, इधर से 2 इधर से 1। तो सबसे पहले मैं AD का वैल्यू, AM का वैल्यू निकालता हूँ। जितना वैल्यू AM का होगा उतना ही वैल्यू BN का होगा, उतना ही वैल्यू CP का होगा। तो सबसे पहले मैं AM निकालता हूँ। तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल देता हूँ ABM। ट्रायंगल ABM आपके सामने है, देखिए तो थोड़ा ट्रायंगल। इसमें sin 60 इज इक्वल टू कितना होगा, sin 60, ये एंगल से sin 60 है, AM बाय
बी ए एम बाय एल बोल दो आप, एम इज इक्वल टू एल साइन 60 मीन्स एल रूट 3 बाय 2, ठीक है, एम का वैल्यू निकल के आ गया। अच्छा मैंने क्या बोला कि ये जो मीडियन है ये सेंट्रोइड के साथ कितने रेशियो में कट करती है, 2:1। मतलब अगर मुझे एओ निकालना हो, एओ निकालना हो तो एओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू एम बाई ज्योमेट्री से। अब ज्योमेट्री के बुक में जाइए क्लास 10th में, वहाँ पे बता है कि जो सेंट्रॉइड है, जो मीडियन है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में काटती है। तो एओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 एम। एओ इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 एल रूट 3/2, 2 कैंसिल, एल बाय रूट 3 एओ का वैल्यू आ गया। चलिए, और बाय सिमेट्री मुझे क्या पता है, बाय सिमेट्री मुझे पता है कि जो डिस्टेंस एओ है वही डिस्टेंस बीओ है, वही डिस्टेंस सीओ है। एओ के बराबर होगा कितना, बीओ उतना, सीओ इज इक्वल टू एल बाय रूट 3। मतलब वर्टिसेस से सेंट्रोइड की दूरी क्या होती है, सेम होती है। ये एल बाय रूट 3 हो गया, तो ये भी एल बाय रूट 3 होगा, और ये भी एल बाय रूट 3 होगा, ठीक है। और अब फोर्सेस निकालते हैं। कैलकुलेशन तो हो गया, इस फिगर को मिटाता हूं और फिर से मैं यहाँ पे बना के फोर्सेस निकालता हूं। अब रिजल्टेंट फोर्सेस की बातें हम कर लेते हैं इसी फिगर में देख लीजिएगा थोड़ा। एल एल एल, ये पॉइंट O है, माइनस Q चार्ज है यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है। इस पॉइंट को 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। चलिए, इस पे सबसे पहला फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा। माइनस है किधर की ओर, ऊपर की ओर। कितना फोर्स लगाएगा, F(01). F(01) का मैग्नीट्यूड कितना है देखते हैं थोड़ा। F(01) का मैग्नीट्यूड कितना है, KQQ बाय L बाय रूट 3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है, L बाय रूट 3। चलिए, ये ऊपर की ओर है, डायरेक्शन तो पता है, माइनस अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, इस पे दूसरा फोर्स किधर की ओर लगेगा, इस पे दूसरा फोर्स इधर की ओर लगेगा, F(02). F(02) का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F(02) का मैग्नीट्यूड होगा KQQ बाय L बाय रूट 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3QQ बाय L स्क्वायर, KQQ बाय 3 ऊपर चला जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। इस पे तीसरा फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, क्योंकि फिर से F(03) का वैल्यू कितना होगा, सेम KQQ बाय L बाय रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 3QQ बाय L स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इतना फोर्स तो लग गया। इन दोनों के लिए अब ये दोनों जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की ओर जाएगा, किधर की ओर जाएगा बताइए थोड़ा। किधर की ओर जाएगा, कितने एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, कितना होगा एंगल दोनों के बीच का, ये 60 तो हाफ 30, ये भी 30, ये पूरा का ट्रायंगल बना रहा है तो ये 120, ये कितना 120, तब तो 180 हुआ ना पूरा ट्रायंगल का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, इधर की ओर आएगा। कितना आएगा, F(23) बोल देते हैं इसको, F(23). तो F(23) का वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, F(23) का वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। F(23) इक्वल टू कितना हो जाएगा, √F(02) का स्क्वायर प्लस F(03) का स्क्वायर प्लस 2F(02) इंटू F(03)
cos 120 माइनस 1/2। सबका वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको भी मान लो f बोल दे, तो इसको भी f बोल दे, तो इसको भी f बोल दे, चलेगा। f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर कितना f, रिजल्टेंट f ऑफ 2 3 का रिजल्टेंट कितना आ गया नीचे की ओर, इसका वैल्यू भी कितना आया है f, इसका वैल्यू भी कितना है f, इसका वैल्यू भी कितना है f, इसका वैल्यू भी कितना है f। अब इन दोनों का तो कोई काम है, इन दोनों का काम नहीं, इन दोनों का तो रिजल्टेंट f ऑफ 2 3 हमने निकाल दिया, तो इन दोनों को कोई काम नहीं है। अब हमारे पास कितने फोर्स बचे, यही दोनों, ऊपर के f, ऊपर की तरफ भी f और नीचे की तरफ भी f, तो f नेट कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ f प्लस में, नीचे की तरफ f माइनस में, तो f माइनस f कितना हो जाएगा 0 न्यूटन। मतलब ये जो है चार्ज, ये क्या चीज होगा, बैलेंस्ड होगा, ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये अपने पोजीशन पे फिक्स होगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ओनली फॉर बोर्ड लेवल, ये आपके बोर्ड लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस पे और एक आध क्वेश्चंस करते हैं, ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल्स पे एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है ट्रायंगल पे, माइनस क्यू क्यू क्यू, इक्विलैटरल ट्रायंगल है एल एल एल, इक्विलैटरल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। चलिए, बोला कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज पे नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है, ईच फोर्स चार्ज पे हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं 1.1, 0.2, 0.3, इस फिगर को फिर से बनाते हैं, ये तो है बुक्स की, ये तो क्वेश्चन के लिए है, आपको थोड़ा समझ में है, इसको फिर से बनाते हैं, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और थोड़ा स्पीड करेंगे, माइनस क्यू क्यू क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं नेट फोर्स ऑन 1, इस पॉइंट को 1 बोलो, हम लोग नेट फोर्स ऑन 1 निकालते हैं। इस पे ये L है, ये L है, ये L है, इस पे सबसे पहला फोर्स कौन लगाएगा, इस पे 2 नंबर, किधर की ओर, इधर की ओर, f ऑफ 12, f ऑफ 12 का मैग्नीट्यूड लिखते जाते हैं, f ऑफ 12 इज इक्वल टू k q q बाय l स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस पे फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा, f ऑफ 13 कितना, f ऑफ 13 कितना, k q q बाय l स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री। नेट फोर्स किधर की ओर होगा, f नेट और 1 किधर की ओर होगा, f नेट और 1 इधर की ओर होगा, और f नेट ऑन 1 जो होगा इसका वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर, इसका वैल्यू भी f मान लो, इसका वैल्यू f मान लो, f स्क्वायर प्लस 2f f cos 60 डिग्री, cos 60 का मतलब 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, रूट ओवर 3f, ये f नेट का वैल्यू आ गया ऑन 1, कितना आ गया, रूट ओवर 3f, रूट ओवर 3f का वैल्यू ये है f का वैल्यू। चलिए, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे पहला फोर्स कौन लगा रहा है, ये किधर की ओर, इसको समझ गया ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं तो थोड़ा आसान होगा, आप पॉज करके स्क्रीन थोड़ा लिख लोगे। इस पे सबसे पहला फोर्स कौन लगाएगा, ये किधर की ओर, इधर की ओर, f ऑफ 2 ड्यू टू 1, f ऑफ 2 ड्यू टू 1 का वैल्यू कितना होगा, k q q बाय l स्क्वायर। उसके बाद इस पे फोर्स कौन लगाएगा, ये कितना, f ऑफ 2 ड्यू टू 3, f ऑफ 2 रिपल्सन होगा तो इधर ही फोर्स लगेगा, f ऑफ 2 ड्यू टू 3 कितना हो जाएगा, k q q बाय l स्क्वायर, इसका वैल्यू भी f मान लो, इसका वैल्यू f मान लो, सेम है तो f मान लिया हमने। इन दोनों के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, रिजल्टेंट किधर, इधर की ओर f नेट एंड 2,
एफ नेट ऑन टू, एफ नेट ऑन टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ff cos 120, रूट ओवर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -1/2, मतलब रूट ओवर एफ स्क्वायर मीन्स एफ ओनली। तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ गया, ओनली एफ। यहां पे कितना आ गया था, रूट ओवर 3f। अब इसके लिए तीसरे पे फोर्स कौन लगेगा, सबसे पहले ये किधर क्यों, एफ ऑफ 3 ड्यू टू 1, एफ ऑफ 3 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ 3 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर एफ मान लो, और ये इधर पर कितना लगेगा रिपल्सन, एफ 3 ड्यू टू 2, एंगल कितना 120, एफ ऑफ 3 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर एफ मान लो, एंगल कितना 120, एफ नेट का वैल्यू कितना, फिर से रूट ओवर एफ स्क्वायर दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर प्लस 2ff cos 120 minus 1/2, this one is this one cancel, root over f square means f, इस पे नेट फोर्स इधर की ओर लगेगा f नेट जो कि होगा f, यहाँ पे भी f आया था, यहाँ पे भी f आया था, और यहाँ पे रूट ओवर 3f। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं आपके बोर्ड लेवल में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है बोर्ड लेवल पे। एक आध थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है बोर्ड लेवल में, जो आप कंपैरिजन, उसको मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपैरिजन लेवल में क्वेश्चन क्या है, आप कूलम्स लॉ ने पढ़ा, आपने पढ़ा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या है, दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है। तो इसकी बात थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा एक साइड में कूलम्स लॉ देता हूं, कूलम्स लॉ, और दूसरे साइड में न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ जो है, ग्रेविटेशनल लॉ, इन दोनों पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कूलम्स लॉ बोलता है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। ग्रेविटेशनल, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है दो पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, हम पॉइंट मासेस कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो यहां पे कूलम्ब साहब ने बोला इन दोनों के बीच में या तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा, एट्रैक्टिव होगा, या रिपल्सिव फोर्स आएगा, या रिपल्सिव फोर्स आएगा। ये कूलम्ब साहब ने बोला कि दोनों आ सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल लॉ में इन दोनों के बीच में हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। कैसा फोर्स होगा, हमेशा एट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं होगा। ग्रेविटेशनल लॉ अपने क्लास 11 में पढ़ा था, वहां पे बोला गया था दुनिया में जितनी भी दो बॉडीज है, दो बॉडी एक दूसरे की तरफ खींच रही है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां पे ये जो फोर्स है, इन दोनों पे मान लो ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव लग रहा है, अगर एक नेगेटिव होता तो एट्रैक्टिव लगता है। तो रिपल्सिव लग रहा है, तो इस पे ये जो फोर्स होगा F(1)2 और ये जो फोर्स होगा F(2)1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, सेम होगा, और इसका वैल्यू होगा k Q1 इंटू Q2 बाय r स्क्वायर। जहां पे k का वैल्यू क्या है, k जो है उसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब न्यूटन साहब ने बोला कि दो मासेस हैं, तो दोनों मासेस, दुनिया में जितने भी दो मासेस हैं, दो पार्टिकल से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ब्लू से थोड़ा लिखता हूं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको इधर की ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा F(1)2 से, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा F(2)1 से, अट्रैक्ट कर रहा होगा। और इन दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, F(1)2 और F(2)1 का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड का, ये वैल्यू सेम होगा, और इसका वैल्यू होगा
GM1 इंटू M2 बाय, कैपिटल आर ले लेते हैं दोनों साइड, थोड़ा मैंने यहां पे लिख दिया था, कैपिटल आर ले लेते हैं, बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आप गौर से इसको देखो, यहां पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो एक बात आप यहां पे नोटिस करना, ये जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बट ये जो के है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है तो ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा, जबकि ये जो जी है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। तो एफ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द मीडियम। तो अब इन दोनों को, दोनों सिमिलर टाइप का दिख रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे पार्टिकल है तो चार्जेस है Q1 Q2, यहाँ पे मास है तो M1 M2, यूनिवर्सल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, सेम चीजें हैं। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, अब क्वेश्चन इस पे कैसे आता है ये डिस्कस करते हैं। अगर आपको एक एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, देन यू कैन कंपेयर कि आप कंपेयर कर सकते हो कि आप इसको एक बार गौर से देखो कि एक पार्टिकल था जिसपे Q1 चार्ज था, एक पार्टिकल था जिसपे Q2 चार्ज था। वैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसपे M1 चार्ज है और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसपे M2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है। ये जो फोर्स है ये भी डिपेंड कर रहा है दोनों पार्टिकल के चार्जेस से, यहाँ पे जो फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है दोनों पार्टिकल के मासेस के ऊपर। ये जो है इनवर्स है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यहाँ पे भी वो इनवर्स है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो दोनों सिमिलर है, लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ है वो ग्रेविटेशनल लॉ है, दिखता सिमिलर टाइप का है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी सिमिलर टाइप के हैं। अब न्यूमेरिकल अप्रोच से सोचते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आता है, तो वो क्वेश्चंस के लिए सोचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे हो सकता है। इस पे क्वेश्चन बोला कि कहीं पे कोई एटम है, कहीं पे कोई एटम है जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और इसके अंदर एक प्रोटॉन है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है, और ये ऑर्बिट के बीच का ये जो डिस्टेंस है आपको दिया है d, मान लीजिए d दिया है, सेपरेशन दिया है, एक्चुअली वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस दिया है तो वही डिस्टेंस अप्रॉक्स होगा, उस ऑर्बिट का डिस्टेंस होगा, उस न्यूक्लियस से अगर दिया है डिस्टेंस। तो मान लीजिए बताया है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे है कि मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन से यहाँ पे ये ऑर्बिटल डिस्टेंस आपको दिया है न्यूक्लियस से, ये सारी चीजें डी आपको पता है। क्वेश्चन बोलता है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है लेट देयर इज इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देयर इज अ प्रोटॉन रिवॉल्विंग around the nucleus in different orbits, then find the ratio of electrostatic force between the electron and proton and gravitational force between the two particles। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या, हमारे पास प्रोटॉन है, तो थोड़ी सी बातें यहां पे जानते हैं, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के बारे में थोड़ी सी बात जानते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव में E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी। अब यहां पे सोचने की बात क्या है, सोचने की बात ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे जो ये पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है इसमें मास तो है ही, साथ में चार्ज भी है, तो इसमें दोनों फोर्सेस काम करेंगे।
ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा। और हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एफ सी बाई एफ जी, कूलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालिए। या पूछा जाएगा कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। तो अगर ये निकालने के लिए सबसे पहले दोनों के, मैं एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस दी है, मैं एफ सी निकालता हूं। एफ सी इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। के का वैल्यू तो के ही हो गया। Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना E, Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना E, डिस्टेंस तो दिया हुआ है डी स्क्वायर। अब ये जो है, ये जो दोनों पार्टिकल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इनमें मास भी होता है। और न्यूटन साहब ने बताया था ग्रेविटेशनल लॉ में, दुनिया में जितने भी पार्टिकल हैं जिनके पास मास है, उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। कितने फोर्सेस से? एफ जी इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। जी m1 का वैल्यू कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू m2 का वैल्यू कितना होगा? मास ऑफ प्रोटॉन बाय डी स्क्वायर। आपको एफ सी बाई एफ जी निकालने के लिए बोला जाएगा, के ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई इंटू पी एम पी बाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैंसिल, के ई स्क्वायर बाय जी इंटू एम ई इंटू एम पी। आप वैल्यू पुट कीजिए, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में दो प्रोटॉन के बीच निकालने के लिए बोल देगा, निकाल सकते हो आप, दोनों पे चार्ज है, दोनों पे मास है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बोलेगा निकालने के लिए, निकाल सकते हो। अब बोलेगा कि अब ये भी बोल सकता है कि कितना एक्सेलरेशन है, बिल्कुल निकाल दो। कितना फोर्स लग रहा है, मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, आसान है बट थोड़ा वेक्टर का एप्लीकेशन है, थोड़ा वेक्टर का एप्लीकेशन है। बोला गया कि हमारे पास एक वॉच है, इट इज जस्ट लाइक अ वॉच, दिख रहा है वॉच? हाँ ठीक है। 12 6 9 3 1 7 8 2 5 10 11 4। चलिए, इसका ये सेंटर पॉइंट है O, इस पे 1 कूलम का चार्ज रखा है। ये सब भी चार्जेस ही है, ये कोई नहीं, आप ये मत सोचिएगा। और यहाँ पे गिवन है रेडियस जो है सर्किल का, ये जो सर्किल है इसका रेडियस है 1 मीटर। आर का वैल्यू कितना है? 1 मीटर। बोला क्वेश्चन में फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंटर, सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस पे फोर्स कौन लगाएगा, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। इस पे सबसे पहले फोर्स कौन लगाएगा? इस पे ये किधर की ओर? नीचे की ओर। कितना? F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय 1 का स्क्वायर, मतलब 12 के। ये इस पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? ये ऊपर की ओर। कितना? K इंटू 1 इंटू 6 बाय 1 का स्क्वायर, 6 के। रिजल्टेंट किधर की ओर? नीचे की ओर। कितना नीचे की ओर? रिजल्टेंट कितना नीचे की ओर आएगा? ये सेंटर है मेरा, इस पे रिजल्टेंट नीचे की ओर कितना आएगा? 6 के। चलिए, रिजल्टेंट किधर की ओर आया? 6 के, नीचे की ओर। इसको खत्म करते हैं, यहाँ पे आ गया, इसका काम भी खत्म है। अब इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये 1 किधर की ओर? इधर की ओर। कितना? 1 इंटू 1 के 1 इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर, 1 के। 1 इंटू 7 के बाई 1 का स्क्वायर, 7 के। रिजल्टेंट कितना? 6 के। कितना रिजल्टेंट? 6 के, ऊपर की तरफ। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इस पे फोर्स कौन लगाएगा? 8 और 2। 8 किधर लगा रहा है? इधर की ओर। कितना? एक दूसरे के सामने है, तो कितना लगा देगा? 8 के। और इधर कितना लगाएगा? 2 1 कितना? 2 के। रिजल्टेंट कितना? 6 के, इधर की ओर। इसका काम भी खत्म। अब कौन फोर्स लगाएगा इस पे? 9 के इधर की ओर, और इधर की ओर 3 के। रिजल्टेंट 6 के, इधर की ओर। इसका काम भी खत्म।
इस पे नेक्स्ट फोर्स कौन लगाएगा? 4 और 10, ये 10, इसका तो काम खत्म हो चुका है। 10 इंटू 1/1 का स्क्वायर 10 के, ये 4 इंटू 1 4 के, रिजल्टेंट कितना 6 के, किधर की ओर? इधर की ओर। चलिए ठीक है, उसके बाद इसका काम भी खत्म, इसका काम भी खत्म। ये इधर की ओर कितना 11 के, देखने से पता चल रहा है 11 इंटू 1/1 का स्क्वायर 11 के। ये इधर की ओर कितना 5 के, रिजल्टेंट किधर? इधर की ओर 6 के। तो ये टोटल फोर्सेस इस पे लग रहा है। इसका काम खत्म है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। हर एक के बीच में 360 टोटल, 12 से डिवाइड कर दो, 30 डिग्री सबके बीच में एंगल होगा। ये भी 30 होगा तो ये भी 30, ये पूरा कितना हो जाएगा 60, ये पूरा कितना हो जाएगा 60। तो इसका ये जो 60 हुआ इसका कितना कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। ये जो 60 हुआ इसका कितना कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना 6 के साइन 60, और इधर का कंपोनेंट कितना, इधर लिखता हूं ये इधर का कंपोनेंट 6 के कॉस 60, ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट। वैसे इसका इधर का कंपोनेंट कितना 6 के साइन 30 डिग्री है, और इधर वाला कंपोनेंट कितना 6 के कॉस 30। चलिए अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना, इधर की ओर कितना 6 के साइन 30, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना 6 के साइन 60, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 के कॉस 60, 6 के कॉस 30, इसका 30 हुआ, इसका 60 हुआ। ये 6 के साइन 60 ऊपर, ये 6 के साइन 60 नीचे, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये 6 के साइन 30 नीचे, ये 6 के साइन 30 ऊपर, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और ये सब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड होगा। तो नेट फोर्स किधर किधर की ओर हो गया, नेट फोर्स बच गया 6 के प्लस ये 2 बार है तो 12 कॉस 60, 12 के कॉस 60 प्लस 12 के कॉस 30, और नीचे की ओर कितना 6 के। इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 के प्लस इसको 1/2 से कट गया तो 6 के ही आ गया, प्लस ये 6 के √3, तो 6 के कॉमन ले लो, 2 प्लस √3 के, ये 6 के। एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, दिस वन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन 6 के 2 प्लस √3 आई कैप, और ये निगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन माइनस 6 के जे कैप। दिस वाज द आंसर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है स्क्वायर रूट कर दो, आ जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल सीरीज पे अवेलेबल है, देख लेते हैं उसको, उसे भी एक बार। ये 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये चलते जा रहा है, ठीक है, ये चलते जा रहा है अप टू 10 मीटर तक, अप टू 10 मीटर तक, 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 8 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 27 कूलम का चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे 1000 कूलम का चार्ज है। सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज हमने प्लेस कर दिया और बोला फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। चलिए देखते हैं। तो इस पे सबसे पहला फोर्स कौन लगाएगा, एफ ऑफ 0 पे नेट फोर्स निकालना है, एफ ऑफ ओ पे नेट फोर्स। तो एफ ऑफ 01, एफ ऑफ 02, एफ ऑफ 03, एफ ऑफ 04, ठीक है, प्लस डॉट 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 एफ ऑफ 010।
और सारा चार्जेस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स किधर की ओर होगा, ये डायरेक्शन हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, इधर की ओर होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा इधर की ओर, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ये भी होगा, तो सबका जो वेक्टर एडिशन है वो रिजल्टेंट इधर की ओर देगा। तो F(01) कितना होगा, K 1 × 1/1 का स्क्वायर प्लस K × 1 × 8/2 का स्क्वायर प्लस K × 1 × 27/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस F10 कितना हो जाएगा, K × 1 × 1000/10 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं K, चलिए ठीक है, प्लस K 2^3 का स्क्वायर प्लस K 3^3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 K 10^10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, K प्लस 2K प्लस 3K प्लस डॉट 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 प्लस 10K, K कॉमन ले लीजिए, 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस 10 तक, प्लस 10 तक हुआ, मतलब सम अप टू नेचुरल नंबर का सम है कहाँ तक, 10 तक, n × n+1/2, फॉर्मूला तो आपको पता होगा, n × तो n का वैल्यू कितना है 10 × n+1 11/2 5, मतलब 55 के न्यूटन। और इसका डायरेक्शन तो मैंने पहले आपको बता चुका है, इधर की ओर है। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये सीरीज वाले भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और आपको सीरीज वाले क्वेश्चन पे भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। जहाँ पे देखो सीरीज वाले क्वेश्चन आप बनाओ, और बिल्कुल आसान है, किसी न किसी सीरीज में वो फिट आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देख लो एक बार। हमारे पास फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेंटर पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, और 1 मीटर पे चार्ज है 1 कूलम का, 2 मीटर पे चार्ज है -2 कूलम का, 3 मीटर पे चार्ज है 3 कूलम का, ये इन्फिनिटी तक ये सीरीज चल रही है। तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा, F net on O, F net on O कितना होगा, तो F net on O इज इक्वल टू F net 0(1) प्लस 0(2) प्लस 0(3) प्लस ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू कितना होगा, K 1 × 1/1 का स्क्वायर प्लस, इसको माइनस में ले लेते हैं, एक को मैं माइनस में फोर्स लेता हूँ, जो माइनस वाला है वो इधर लगेगा, इसको मैं माइनस कंसीडर कर लेता हूँ, माइनस K × 1 × 2/2 का स्क्वायर प्लस K 1 × 3/3 का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, K/1 माइनस K/2 प्लस K/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, K को कॉमन ले लो, K को कॉमन ले लो, 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ो। ये किसका एक्सपेंशन है, आपने पढ़ा होगा ln1 + x का एक्सपेंशन, क्या पढ़ा है, x - x² 2 प्लस x³ 3 प्लस माइनस x4/4, ऐसे करके पढ़ा है, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक ये सीरीज आता है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू मैं 1 पुट कर दूँ तो ln1 + 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही सीरीज है क्या यहाँ पे है, और इसका वैल्यू कितना है ln2, तो इसका सीधा सा वैल्यू हो गया K ln2। तो F net on O जो होगा वो होगा K ln2, ये आपके ऑप्शन में होगा और ये राइट आंसर है। तो सीरीज वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आपको बनाना होगा, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेंशन मैथमेटिक्स को बोला ही जाता है, मैथमेटिक्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स के सारे एक्सपेंशन को आपको याद रखना होगा, तब जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप थोड़े और प्रॉब्लम सॉल्व करके पूरी तरह से कूलम्ब्स लॉ से वाकिफ हो जाओगे, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी दिया है, वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तब के लिए थैंक यू।